स्पेन से आ रहा चीन का काल। समंदर में दिखेगा भारत का दम। मोदी ने की भयंकर हथियारों की डील। दोस्तों, युद्ध की आग में सुलग रही दुनिया के बीच भारत जमीन, समंदर, आकाश और अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के सर पर दो दुश्मन युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया में बढ़ रही भारत की धमक से इन दोनों देशों की नींद उड़ी हुई है। वो किसी तरह भारत के कदमों को रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत वक्त वक्त पर इन दोनों देशों को पटकनी देता रहता है। पाकिस्तान दूर दूर तक भारत के आगे गिनती में नहीं आता है, लेकिन चीन के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता है। पीएम मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान की ताकत चीन है, इसीलिए उन्होंने सीमा में सेना को तैनात कर रखा है। खतरनाक हथियारों के साथ बॉर्डर पर भारतीय सेना दमखम दिखा रही है। ड्रैगन के साथ भारत की लड़ाई सभी मोर्चों पर है। दुनिया जानती है कि वो भारत ही है जो एशिया में चीन को चुनौती दे सकता है। इसी वजह से चीन से नाराज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यही वजह है कि भारत को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ जाती है। भारत अपने हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। देश की कोशिश है कि सेना के लिए जरूरी हथियार देश में ही बने और दुनिया के बीच भारत हथियारों का बड़ा विकल्प बनकर उभरे। इसी बीच भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने एक बड़ा धमाका करके सबको चौंका दिया। सवाल उठता है कि डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा धमाका किया है, क्यों दुनिया में मच गई है खलबली। तो दोस्तों, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। सतह से हवा में दागी जाने वाली इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च मिसाइल या वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल के जरिए समुद्र सीमा की सुरक्षा कर रही नेवी अपने आसमानी दुश्मनों के किसी भी हमले को असफल करने में सक्षम रहेगी। यह मिसाइल सी स्किमिंग टेक्निक से लैस टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। दरअसल इस टेक्निक का इस्तेमाल कई एंटी शिप मिसाइलों, लड़ाकू विमानों में होता है, जिससे वो युद्धपोत पर लगे रडार और इंफ्रारेड की पकड़ से बच जाते हैं। इसके लिए ये समुद्र की सतह के करीब से उड़ते हैं और ऐसे में इन्हें ढूंढकर नष्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा भारत एमका फाइटर जेट ब्रह्मोस 2 जैसे घातक हथियार विकसित करने में लगा है। हाल में ही भारत ने देश के सबसे घातक अर्जुन टैंक से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागकर दुनिया को हैरान कर दिया था। वहीं फ्रांस के राफेल फाइटर जेट, रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, भीष्म अर्जुन जैसे घातक टैंक देश की ताकत का दमखम दिखा रहे हैं। भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं होना चाहता है। समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के दूसरे विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। सवाल उठता है कि INS विक्रांत की क्या है खास बातें? भारत के लिए समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, INS विक्रांत के लॉन्च होने के साथ ही भारत उन कुछ एक देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस प्रकार के युद्धपोत का डिजाइन और निर्माण करने में पारंगत हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसे तैयार किया गया है। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ कॉस्ट आया है। यह युद्धपोत कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित होता है। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल मील है। INS विक्रांत के निर्माण के लिए डीआरडीओ ने उच्च गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा है। इसको भारत में ही नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इसके 76% हिस्से को भारत में ही बनाया गया है। भारतीय स्टील अथॉरिटी ने इसमें बेहतरीन क्वालिटी की स्पेशल युद्धपोत स्टील का प्रयोग किया है, जो इसको शानदार मजबूती देती है। हिंद महासागर में चीन की चुनौती को देखते हुए ये बेहद जरूरी हो गया है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाए। पिछले कुछ समय से चीन ने हिंद महासागर में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसीलिए भारत ने चीन को काउंटर करने की प्लानिंग पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सबसे अधिक रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश है। इस वजह से दुनिया भर के देश भारत के साथ रक्षा व्यापार को लेकर लालायित हैं। समंदर में चीन की ताकत को देखते हुए जल्द ही भारत बड़ा रक्षा सौदा कर सकता है। सवाल उठता है कि भारत किस देश से कौन सा घातक हथियार खरीदने वाला है? सौदे को लेकर बातचीत कितनी आगे बढ़ चुकी है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक।
स्पेन भारत के बीच होगा बहुत बड़ा करार। दोस्तों, स्पेन ने भारत को अपने S80+ पनडुब्बी का ऑफर किया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने और अपनी पनडुब्बी का ऑफर देने इस साल खुद नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। वे भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बी के लिए S80+ क्लास का ऑफर देंगे। दोस्तों, डिफेंस डील को लेकर भारत की सबसे खास बात यह है कि भारत जिस भी देश के साथ रक्षा सौदा करता है वो सौदा देश की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत किया जाता है। मतलब हथियारों का निर्माण देश के अंदर ही होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया जाता है और स्पेन इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, जिसके बाद इस क्लास की पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। स्पेन भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब देखना यह है कि भारत के साथ ये डील कहां तक आगे बढ़ती है। दोस्तों, स्पेन की इस पनडुब्बी की बात करें तो S80+ क्लास पनडुब्बी का निर्माण स्पेन ने किया है। इस क्लास की पनडुब्बी का डिजाइन 1990 के दशक के अंत में बनाया गया था। 2003 में इस पनडुब्बी को बनाने का पहला ऑर्डर दिया गया, लेकिन समय और लागत बढ़ने के कारण इसकी डिजाइन पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद स्पेनिश इंजीनियरों ने 2010 में S80+ क्लास पनडुब्बी के डिजाइन में कई बदलाव किए। वर्तमान में इस पनडुब्बी का निर्माण स्पेनिश नौसेना के लिए स्पेन की सरकारी कंपनी नवंतिया के कार्टाजोना शिपयार्ड में हो रहा है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के साथ आती है, जिसका मतलब इसे पानी के अंदर डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। इस क्लास की पहली पनडुब्बी S81 का समुद्री परीक्षण इसी साल शुरू हुआ है। वहीं S81, S83 और S84 नाम की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से S83 पहली ऐसी पनडुब्बी होगी जिसमें AIP तकनीक को लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर इस पनडुब्बी के लागत की बात करें तो स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही S80+ क्लास की 4 पनडुब्बियों की लागत 3.935 बिलियन यूरो बताया जा रहा है। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में S80+ क्लास की एक पनडुब्बी की कीमत $976.75 मिलियन आंकी गई थी। संभावना जताई जा रही है कि स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही बाकी की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह पनडुब्बी पानी की सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सवाल उठता है कि इस पनडुब्बी की क्षमता कितनी है, क्यों ये दूसरी पनडुब्बियों से है खास? तो दोस्तों, S80+ क्लास पनडुब्बी एक बार में 8000 किलोमीटर की रेंज में गश्त लगा सकती है। इतना ही नहीं, यह पनडुब्बी एक बार में 30 से 35 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है। इस पनडुब्बी में 6 की संख्या में 533 mm के टारपीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यह पनडुब्बी हार्पून और टॉमहॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर लगा हुआ है। इसके जरिए सभी हथियारों और सेंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं जो समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख सकते हैं। दोस्तों, S80+ क्लास पनडुब्बियों को समुद्र में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। अपनी इसी डिजाइन के कारण इन्हें तट से दूर लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें नई AIP तकनीकी लगी हुई है जो इसे पानी के अंदर अदृश्य बनाती है। अगर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता होगी। ऐसे में दुश्मनों के लिए इस पनडुब्बी को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर भारत स्पेन के बीच ये सौदा हो जाता है तो समंदर में सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने में लगा है। ऐसे में किसी न किसी देश से भारत सौदा तो जरूर करेगा। अब ये सौदा किसके साथ होता है ये देखना अभी बाकी है। चीन के पास अभी 59 पारंपरिक पनडुब्बियां और 9 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन 9 में से 5 परमाणु हमला करने में सक्षम हैं और 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। इस मामले में भारत अभी काफी पीछे है, इसलिए जरूरी है कि भारत समंदर में ताकत बढ़ाए। दोस्तों, इस बारे में आप अपने सुझाव जरूर दें।